पर जिस तरीके से भीड़ मची हुई है, उसी तरीके की भीड़ के चलते स्टैम्पिड की सिचुएशन नई दिल्ली रेलवे स्थानक पर भी हुई थी, जिसके बाद फिलहाल प्रशासन द्वारा सुरक्षा के लिहाज से कई एहतियातन कदम उठाए गए हैं और कुछ नई स्पेशल ट्रेनें जो है वो चलाई जा रही है नई दिल्ली रेलवे स्थानक से। आपको मैं तस्वीरें फिलहाल रेलवे की दिखाते चलूं, उस प्लेटफॉर्म की जहां से ये सारी स्पेशल ट्रेनें जाएंगी। आपको मैं तस्वीरें दिखाऊं कि रस्सी बांधकर सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पर प्लेटफॉर्म पर रोका जा रहा है। एक तरीके से भीड़ को नियंत्रण करने के लिए ये स्टेप लिए गए हैं। सुरक्षा के लिहाज से जो है एक्स्ट्रा फोर्सेस यहाँ पर तैनात की गई हैं। आपको बताते चलें, दिल्ली पुलिस द्वारा भी 6 पुलिस कर्मियों की तैनाती लगातार आगे आने वाले एक सप्ताह तक यहीं पर बनी रहेगी। और वही खास बात यह है कि 5 ट्रेनें जो हैं वो शाम में 7 बजे के बाद स्पेशल तौर पर चलाई जाएंगी और इसीलिए चारों तरफ की तस्वीर आप देखेंगे कि फिलहाल यहाँ पर शांति और खालीपना नजर आ रहा है, किसी भी तरीके की भीड़ नहीं है। अजमेरी गेट के रास्ते से प्लेटफॉर्म नंबर 16 से ये सभी स्पेशल ट्रेनें गुजरेंगी और इसके अलावा नियमित रूप से चलने वाली ट्रेनें अपने ही हिसाब से रोजाना के तौर पर रोजाना की स्पीड और समय के हिसाब से चलती रहेंगी। आपको बता दें कि एडिशनल रेलवे पुलिस फोर्स और जीआरपी पर्सनल्स जो हैं उन्हें भी डिप्लॉय किया गया है और साफ तौर पर ये स्पष्ट कर दिया गया है कि कुल मिलाकर प्लेटफॉर्म क्रमांक 16 से ही सभी स्पेशल ट्रेनें जाएंगी। और सुरक्षा के लिहाज से कदम ये उठाए गए हैं कि एक्स्ट्रा सेंट्रल पुलिस फोर्स और रेलवे पुलिस फोर्स के अलावा जो दिल्ली पुलिस की फोर्सेस हैं वो भी यहाँ पर बनी रहेंगी। रस्सी इसलिए बांधी गई है कि भीड़ ज्यादा बड़े पैमाने पर यहाँ पर न आ पाए और किसी भी तरीके की सिचुएशन बिगड़ने वाली स्थिति यहाँ पर उत्पन्न न हो। जिसके पास रेलवे की टिकट है उन्हें ही देखकर यहाँ पर अंदर आने दिया जा रहा है और साफ तौर पर पहले से जो लोग घंटों इंतजार करते हैं उन लोगों को यहाँ पर इंतजार करने की अनुमति नहीं दी गई है। भगदड़ की स्थिति के बाद सुरक्षा के लिहाजों को देखते हुए नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की स्थिति में थोड़ा बदलाव है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये जो पूरा एक एंट्री पॉइंट है इसे बंद किया गया है और महज कुछ चुनिंदा सिलेक्टिव एंट्री पॉइंट जो है उन्हें ही यहाँ पर बनाया गया है। आपको बता दें कि प्लेटफॉर्म नंबर 16 पर जाने के लिए भी ये एक रास्ता है और यहीं से भगदड़ की जो भीड़ थी वो अंदर घुसी थी और इसी की वजह से इसे फिलहाल ब्लॉक किया गया है। आप दूसरी तरफ की मैं आपको तस्वीर दिखाऊं, जो लोग यहां से गुजर रहे हैं तो एक ही तरफ का रास्ता जो है वो खुला रखा गया है, जिससे कि आने जाने में लोगों को थोड़ी दिक्कत जरूर होगी लेकिन भगदड़ की स्थिति मौजूद नहीं होगी। इसी के अलावा मैं दिखा दूं आपको, सुरक्षा के लिहाज से यहां पर जो फोर्सेस हैं एक्स्ट्रा वो भी लगातार तैनात की जा रही हैं। जहां पर आप देख रहे थे कि अब हर प्लेटफॉर्म के सामने जो है वो जीआरपी के जो लोग हैं या जो दिल्ली पुलिस के कर्मचारी हैं उन्हें भी एक्स्ट्रा आज यहां पर तैनात किया गया है। एक तरफ की जो भीड़ है वो आप देखेंगे साफ तौर पर कम है, वहीं दूसरी तरफ भी आप तस्वीर देखेंगे जो यहाँ पर चालू सक्रिय प्लेटफॉर्म्स हैं वहां पर भी सुरक्षा के लिहाज से सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है और ये कदम उठाए गए हैं इस भगदड़ के बाद, जहां पर आप देखेंगे कि बाकायदा सीमित यात्री जो हैं वो यहाँ से जा रहे हैं, पूछताछ करके जा रहे हैं। और जिस तरीके की स्थिति भगदड़ में होती है कि लोग दूसरे प्लेटफॉर्मों से भी चढ़कर उस प्लेटफॉर्म पर पहुंच जाते हैं जहां पर ट्रेन लगी हुई है और उसके बाद भगदड़ की स्थिति उत्पन्न होती है और इसीलिए जो है सुरक्षा के लिहाज से फिलहाल कई एंट्री पॉइंट्स को बंद किया गया है और सुरक्षा कर्मचारियों की संख्या काफी ज्यादा बढ़ाई गई है। लेकिन अभी जो कंफर्मेशन अबाउट द करंट स्टेटस आने के बाद विल अपडेट देंगे। किस वजह से भगदड़ मची? जो बेसिकली एक टाइम पे ट्रेन का डिले, कुछ तो ट्रेन डिले हो गई थी और उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा टिकट्स थी जो कि लोगों ने उस टाइम पे परचेज करी थी प्रयागराज के लिए और स्टेशन के लिए। वो सारा क्राउड इन कुछ प्लेटफॉर्म्स पे ज्यादा इकट्ठा हो गया, उसमें थोड़ी भगदड़। क्या क्राउड का अंदाजा नहीं लगा पाए सर? आप लोग क्राउड का अंदाजा नहीं लगा पाए थे? नहीं, क्राउड का अंदाजा हम लोगों ने लगाया था और सिचुएशन में बता रहा हूँ, जो पूरा टाइम फ्रैक्शन ऑफ द टाइम जिसमें 10 मिनट में हुआ उसमें ज्यादा लोगों का आना, उसके अलावा 2 ट्रेन का डिले होना। बाकी ये मैटर जो है एग्जैक्टली जो फैक्ट फाइंडिंग है वो रेलवे की तरफ से फैक्ट फाइंडिंग होगी। हमारी तरफ से जो है हमारा आज के दिन का काम एज ए जीआरपी हमारा है फॉर द इंक्वेस्ट एंड अदर प्रोसीडिंग, वो हमारी यूनिट कर रही है। 3 नंबर प्लेटफॉर्म के लोगों को 13 नंबर पर आने की जानकारी दी गई, इस वजह से माना जा रहा है कि भगदड़ नहीं, ऐसा 3 से 13 का कोई नहीं था। एक स्पेशल ट्रेन रेलवे की तरफ से चलनी थी, वो स्पेशल ट्रेन की अनाउंसमेंट जरूर हुई बट एज सच कोई चेंज ऑफ प्लेटफॉर्म जब वो जो पॉइंट है वो ऐसा अभी हमारे नोटिस में नहीं आया। जानकारी है शाम 6 बजे से ही लाखों की तादाद में लोग यहाँ पर इकट्ठा थे, लोगों को रोकने की कोशिश क्यों नहीं की गई? 6 बजे से नहीं थे लाखों की तरफ से, चश्मदीदों की ओर से ये बयान आया है। नहीं, 9 बजे के आसपास जो ट्रेन थी उस टाइम पे क्राउड बढ़ा है। 6 बजे के आसपास तो
सिचुएशन वाज एब्सोल्युटली अंडर। भगदड़ क्यों मची? भगदड़ क्यों मची? भगदड़ जब एक स्पेस पे ज्यादा लोग होंगे और ट्रेन की वेट करेंगे, अगर कोई मिस इन्फॉर्मेशन नहीं फैलेगी, उससे भगदड़ मच सकती है। तो इस अब ये पॉइंट पे कि क्यों हुआ, वो पॉइंट आएगा आफ्टर इंक्वायरी, जो कि रेलवे करेगा। हमारी तरफ से इस पॉइंट की इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन नहीं है, हमारा है जो अनफोर्सीन इंसिडेंट हुआ है उसमें जो भी इंजर्ड है, जहां डिसीज्ड है, उसकी आज की इंक्वेस्ट एंड उस फैमिली का फर्दर प्रोसीडिंग, वो हमारा काम है। तो उसका नंबर सर, अगर दोबारा से आप घायलों का नंबर कुछ बता पाए। मैं वही बता रहा हूँ, अभी हम इसके बाद हॉस्पिटल ही जा रहे हैं। अच्छा। उसके बाद विल बी इन अ पोजीशन टू कंफर्म। क्या नाम है आपका? सीमा, सीमा, आप कहाँ रहती हैं? दिल्ली में संगम विहार। क्या हुआ आपके साथ? मेरी जब हम लोग जा रहे थे प्रयागराज के लिए, तो हम लोग प्लेटफॉर्म पे उतरे नहीं थे। हम लोग सीढ़ी से नीचे उतर रहे थे, तो धक्का धुक्की में हम लोग नीचे आ गए। उसके बाद जितने भी सारे पीछे वाले थे सब हमारे नीचे ऊपर आ गए सारे। हम लोग दबे हुए थे। आप लोग कितने लोग थे? हम लोग 12-13 लोग थे। अच्छा, फिर क्या हुआ? बताए तो सर कि हम लोग धक्का मुक्की पीछे से हुआ तो हम लोग गिर गए, और जितनी भी सारी भीड़ थी सारे हम लोग के ऊपर आ गए। वहाँ पे कोई पुलिस? कोई नहीं, कोई प्रशासन नहीं, कोई सुविधा नहीं, कोई सेफ्टी नहीं सर। जब आप लोग स्टेशन गए, वहाँ पे कितने लोग थे? क्या बहुत अथाह भीड़ थी, दबी हुई थी? अथाह भीड़ थी। आपकी ट्रेन की टिकट थी क्या? जी, अच्छा, टिकट थी मेरी किस ट्रेन से जाने वाले थे आप? मगध एक्सप्रेस। मतलब वो तो प्रयागराज के लिए 10 पे ट्रेन थी, तो हम लोग उसी से जाते, लेकिन भीड़ देख के हम लोगों को वापस जाना था। हम लोग तो किसी तरह से निकल गए। मेरी ननद बेचारी उधर ही उसका वेट कर रहे थे कि अब आएगी वो, लेकिन जब गए तो उसके सारे कपड़े बिखरे पड़े थे, वो मर चुकी थी। जब इनको हमने निकाला मर चुकी थी बेचारी। हम लोगों ने बहुत कोशिश किया, 1 घंटे तक बहुत कोशिश की उठाने की, नहीं उठी। पुलिस वहाँ पे कितनी देर? कुछ नहीं, पुलिस मेरी ननद को उसको उठाते उठाते 1-1.5 घंटा हो गया, तब अनाउंसमेंट हुआ। उसके बाद पुलिस पहुंचे वहाँ पे। एक भी कोई पुलिस नहीं था सर, बिल्कुल नहीं था सर। कोई फायदा नहीं है वीडियो का बनाने, कैमरा बनाने से सर। उसकी तो जान चली गई बेचारी को, वो थोड़ी ना वापस आने वाली है। अब आप लोग क्या करेंगे? अब नहीं आएगी सर। अंदर नहीं, मुझे भी चोट थी, तो अभी डिस्चार्ज हम लोगों के आए। अभी बहुत और आपकी जान पहचान के कितने लोगों को? जान पहचान के लोगों को चोट नहीं लगी। मेरी देवरानी थी, वो भी दबी थी। मेरी उसकी छोटी बेटी हमारी, वो भी दबी थी। मेरी बेटी ये भी दबी थी। हम बच्चे ठीक हैं अभी? हाँ, बच्चे ठीक है। मेरी बेटी यहाँ है, बच्चे तो सब ठीक है। उसको भी दर्द वगैरह था।